नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे माता पिता की है जो संतान होकर भी पूरी उम्र संतान के सुख से वंचित रहते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं जब बादल बिल्कुल पास से गुजरते हों या साथ साथ चलते हों। कोमल पहाड़ों की तरफ चली जा रही थी। वह उस समय बेचैन थी, लम्हा मौन था। लंबे चिनार के दरख्तों ने उसे झुककर देखने की कोशिश की थी। पत्ता पत्ता सवाल कर रहा था, कोमल तुम्हारे कदम किस ओर जा रहे हैं? अभी एक कदम आगे बढ़ने वाली ही थी कि शशांक ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, कोमल तुम कहाँ चली गई थी? बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। सामने खाई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर एक कदम भी आगे बढ़ती तो गिर जाती। शशांक देखो ना, कोई बहुत ही सुंदर भजन गा रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। मंदिर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, इस कारण से यह आवाज चारों तरफ गूंज रही है। चलो ना, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, कोमल ने कहा। कल चलेंगे, अभी कुछ दिन और हमें यहाँ रुकना है, रात होने वाली है। दूसरे दिन दोनों फिर मंदिर चले गए। उन्होंने देखा सामने मंच पर एक लड़की माइक पर भजन गा रही थी। उसने अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। भजन खत्म होने के बाद कोमल अवाक रह गई। सांवले रंग की साधारण सी उस लड़की को कुछ लोगों ने सहारा देकर मंच से उतारा और व्हील चेयर पर बैठा कर ले गए। कोमल रात भर बेचैन थी। उस लड़की की आवाज और चेहरा उसके मन मस्तिष्क पर बार बार घूम रहा था। दूसरे दिन वह फिर जिद कर मंदिर गई। समय बीत चुका था, दोनों को लौटना था। जाने से पहले पता नहीं उस दिन कोमल को क्या हुआ कि वह उस लड़की से मिलने चली गई। जब उसको पता चला कि वह अपने पिता के साथ रहती है तो औपचारिकतावश उस लड़की के साथ उसके पिता से मिलने उनके घर पहुंच गई। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, शरीर भी पहले से कमजोर हो चला। कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को पहचानने में दोनों को एक पल भी नहीं लगा। ये वही डॉक्टर था जिसकी देखरेख में उसकी बेटी पैदा हुई थी और जिसके केबिन के बाहर उसे छोड़कर दोनों चले गए थे। दोनों का शरीर स्थिर पड़ गया, चेतना शून्य हो गई। वह वृद्ध व्यक्ति भी अवाक था, उसकी याददाश्त अभी कमजोर नहीं हुई थी। परंपराओं और रूढ़िवादिता में जकड़े गांव के एक संपन्न परिवार में कोमल का विवाह हुआ था। विवाह के 7 साल तक कोई संतान न होना और फिर अचानक गर्भ ठहर जाना कोमल के जीवन में बहुत सी उम्मीदें, खुशियां लेकर आया। ससुराल के तानों और पुत्र की अपेक्षा ने उसके जीवन को श्रापित बना डाला। मानसिक प्रताड़ना झेलते झेलते बहुत टूट चुकी थी। शशांक अपनी 1000 अच्छाइयों के बाद भी परिवार का विरोध नहीं कर पाया था। और फिर 9 महीने के बाद अंत में वो रात आई जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी हुई है। यह सुनकर कोमल का शरीर अभी कांप ही रहा था कि नर्स बच्ची को लेकर केबिन में आई। उसे देखकर दोनों होश खो बैठे। एक तो बेटी, ऊपर से अपंग और कुरूप। इस क्रूर माता पिता को देखकर उस दिन प्रकृति भी विलाप कर रही थी। तेज बारिश और आंधी तूफान में केबिन के बाहर उस बच्ची को छोड़कर शहर से भाग जाना और सभी को यह बताना कि मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था, यह देख विधाता भी उदास थे अपने द्वारा गढ़े इन 2 मानवों से। साथ ही वह कैसा वहसी परिवार होगा जिसका सीना मरे हुए बेटे के लिए भी गर्व से चौड़ा हो गया। और फिर उस दिन से लेकर आज तक कोमल की हर रात उसी रात की तरह रोज तूफान लेकर आती है। मानसिक रूप से बीमार डॉक्टर की सलाह से शशांक हमेशा उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाता था। तुम लोग तो इस बच्ची को छोड़कर चले गए, किंतु मैं इस बच्ची का रुदन नहीं झेल पाया। मेरी भी कोई संतान नहीं थी, किंतु मुझ में और तुम लोगों में यही अंतर है कि मैंने इसे ईश्वर का वरदान समझा और तुम लोगों ने साफ समझकर इसे त्याग दिया। भगवान ने इसे अपंग बनाकर दुनिया में भेजा, मगर एक सुंदर आवाज भी दी। मैं और मेरी पत्नी ने इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। आज यह डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन उसके साथ ही यह इतना अच्छा गाती है कि आसपास के लोग इसे जानने सुनने लगे। आज इस उम्र में ही इसकी इतनी ख्याति हो गई है कि देश विदेश के मंच पर इसे भजन गाने के लिए बुलाया जाता है। 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ के मंदिरों में बुलाया गया था, इसी कारण मैं इसे लेकर यहाँ आया। ये अपने जन्म के बारे में सब कुछ जानती है। शशांक और कोमल दोनों बिलख उठे और उस डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़े। हम अब माफ़ी के लायक नहीं हैं। हम दोनों ने बहुत ही घिनौना अपराध किया है। बेचैन कोमल बोली, इसकी सजा ईश्वर मुझे आज भी दे रहे हैं। इस अपराध के बाद मैं एक रात भी सो नहीं पाई। मैं किस अधिकार से आपसे अपनी बेटी मांगूं? आपको मांगना भी नहीं चाहिए। अचानक उसकी आवाज़ गूंजी, आप लोगों को पता है मेरा नाम क्या है?
मेरा नाम रजनी है, अर्थात रात्रि। आप लोगों के जीवन की मैं रात्रि थी। आप लोगों ने रात्रि में ही मेरा त्याग कर दिया था। आपने उस कुरूप और अपंग बेटी की नहीं बल्कि विधाता के अंश का अपमान किया था। फिर विधाता आपको कैसे माफ कर सकते हैं? आज मेरे लिए मेरे पिता, गुरु, ईश्वर सब कुछ यही है। उसने डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे भूल कर भी कभी अपनी बेटी मत कहिए। हाँ, हमने विधाता का अपमान किया है। कहते हुए दोनों बिलख रहे थे। कई दिनों तक पहाड़ों पर रहने के बाद वे दोनों अपने घर लौट आए। संतान होते हुए संतान के सुख से वंचित हो चुके थे, किंतु आज जिंदगी ने उन्हें बस इतना ही सुकून दिया कि रजनी ने बेटी कहने का अधिकार उन्हें दिया था। साथ ही उसने अपनी सहमति दी कि दोनों कभी भी आकर उनसे मिल सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।